अगर ठुक ठुक हो भी जाती है ना, उस पर नुकसान उनका होना था, क्योंकि पाकिस्तान का मशरक इंडिया को प्रॉब्लम आना था। इस वक्त सबसे जो बुरी कंडीशन है पूरी दुनिया में वो इंडिया की हुई है। दरिया रावी भी मारा, सतलज भी मारा, ब्यास एक जहाज ने जाना ठा 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 3 शायद वो भी दरिया सारे। नाज़रीन, दुनिया की 2 बड़ी एटमी ताकतें पाकिस्तान और भारत एक बार फिर तनाव की कैफियत में है। कश्मीर से शुरू होने वाला तनाज़ा सिफारती, तिजारती और अवामी सतह पर ताल्लुकात को मुतासर कर रहा है। दोनों मुल्कों की तारीख देखें तो हर कशीदगी के बाद उम्मीद की एक किरण भी ज़रूर नज़र आती है। कभी क्रिकेट डिप्लोमेसी, कभी तजारती मुज़ाकरात और कभी अवामी सतह पर नरम रवैया। लेकिन क्या इस बार भी दोनों मुल्कों के जो सितारे हैं वो किसी बात पे ठहराव जाहिर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं? कोई होगा समझौता? ये देखने की ज़रूरत है। मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी आखिर बढ़ने जा रही है या फिर बातचीत के दरवाजे खुलेंगे? क्या क़यादत की तब्दीली दोनों ममालिक को करीब ला सकती है? सारे मामले में आलमी ताकतों का क्या रोल होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन तमाम पहलुओं पर बात कर लेते हैं। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया मारूफ एस्ट्रोलॉजर अजमल रहीम साहब ने। अजमल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, फल्कियाती लिहाज से अगर देखा जाए, क्या इस वक्त पाकिस्तान और भारत इनके दरमियान कशीदगी में इजाफा होता हुआ आपको नज़र आ रहा है या फिर मामलात संभल जाएंगे थोड़ी देर बाद? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा अच्छा और टाइम पे ये प्रोग्राम किया और लोग काफ़ी इस पे अपसेट भी हैं। और पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं पाकिस्तान का हारोस्कोप डिस्प्ले करना चाहता हूँ। अगर उसको डिस्प्ले कर, उसमें देखें पाकिस्तान के असेंडेंट जो है ना, पाकिस्तान लियो है। बाय लियो आपको पता है काफ़ी शेर भी है और ग्रेसफुल लोग होते हैं। तो हम लोग वैसे भी शेरों की तरह जीने वाले लोग हैं। और लहरा बात है, काम नहीं करते, लेकिन जब हम लड़ाई पे आ जाते हैं ना तो फिर अब जैसे पूरी कौम यूनाइटेड हुई है। ठीक है, तो सन मरकरी और वीनस और सैटर्न आपके असेंडेंट में, ठीक है, 4 सियारे लेके इतना दिमाग। आपने देखा कभी गांव में भी चले जाए ना तो कोई बंदा बैठा हो तो वो बड़ी सियानी बातें करता है, लंबी करता है। तो इसलिए हम सियाने भी बहुत हैं, ठीक है, और डर खौफ कोई नहीं है। और उसके अलावा इस वक्त जो सन इस वक्त टॉरस में आया तो राहु के नीचे आया 21 को। तो 21 से फिर ये एक प्रेशर आना शुरू हुआ और सन डील करता है मशरक को। मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ कि हवा में नहीं छोड़ रहा। अच्छा। जैसे आजकल यूट्यूब में बिल्कुल, हम इसलिए डिस्प्ले भी कर रहे हैं ताकि नाज़रीन को भी दिखा सकें। तो वो उससे ना मशरक की तरफ से अनसर्टेनिटी शुरू हो गई। और ये रोज़ रात को ये होता था कि आज रात जंग होगी, ये जंग होगी। मैंने 2-3 टीवी पे भी वीलॉग किया। मैंने कहा अगर तो 30 की रात गुजर गई जी, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह फिर जंग नहीं होगी। क्योंकि उसकी वजह था कि सन राहु के नीचे टॉरस में, और टॉरस का मीडिएटर फंसा हुआ था, वो भी राहु नेटल के राहु के नीचे, सॉरी ट्रांजिट के राहु के नीचे फंसा हुआ था। तो जिसकी वजह से खौफ और आस और मशरक की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया और फॉल्स एलिगेशन लगनी शुरू हो गई। ठीक है, अब वो आज रात को 12 बजे के बाद 1 बजे, बल्कि मैंने थोड़ा सा मार्जिन रखा था। सुबह जब मैं उठा हूँ ना नमाज के लिए तो मैंने टीवी लगा के देखा जंग तो नहीं हो रही। अच्छा। तो वो मेरी मिसेज कहती कि आपने टीवी क्यों गौर से? मैंने कहा बस जंग का खतरा टल गया उनका। तो अल्लाह का अच्छा, मीम्स देख के ना आपका भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो गया, ठीक हो गया। अब मुझे पूरी उम्मीद थी कि अगर ठुक ठुक हो भी जाती है ना थोड़ी सी, जो कहते तो उस पर नुकसान उनका होना था, क्योंकि पाकिस्तान का मशरक इंडिया को प्रॉब्लम आना था और इंडिया पे प्रेशर। इस वक्त सबसे जो बुरी कंडीशन है पूरी दुनिया में वो इंडिया की हुई है। और पाकिस्तान का एक फ़ायदा ये हुआ कि इस जंग ने पाकिस्तानियों को यूनाइटेड कर दिया। अब कहाँ गए वो यंग पीपल जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ सब एक ही प्लेटफॉर्म पे, वो सारे एक हो गए। ठीक है ना। अब वो शाम को जो वो तो मुर्गे लड़ाते थे साफिज रात नून लीग को, और उसको बिठा तो नहीं, वो खुद ही लड़ पड़ते हैं, जिसमें वही होता था ना। करानी होती है तो वो खामोशी, आजकल सुकून है ना, वो कंट्रोल रूम बनाया हुआ। तो पाकिस्तान बना था अल्लाह के नाम पे, ठीक है, और ये क़यामत तक पाकिस्तान रहेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, क्योंकि मशरिक पाकिस्तान हमारा अलग इसलिए हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सन नेगेटिव है। सन वो दूर था मशरिकी पाकिस्तान, 1000 किलोमीटर था वो सेपरेट। अब भी वो पाकिस्तान का अब हिस्सा ही समझे,
कि वहाँ पे भी वो तो साथ है जी। बांग्लादेश में भी वो पाकिस्तान वहीं बैठा है एक किस्म का, सही। ठीक है। ऊपर से फिर जो सबसे मज़ेदार बात है कि सिख बरादरी वो खुल के सामने आ गई, ऐसा ही है। ठीक है। गुरपतवंत सिंह का जो बयान है पन्नू का, वो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज ने पंजाब से गुजर के आना ना, तो जो 2 करोड़ वहाँ पे पंजाबी हैं, सिख हैं, ये ऐसा होने नहीं देंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ हमला हो वहाँ तो से। ये भी अल्लाह ताला की रहमत है। आप कहते हैं ना 1965 में ऊपर से फरिश्ते आए थे, तो वो सब्ज़ कपड़ों वाले ये वाले, तो समझें कि ये अल्लाह ताला की मदद हमारी आ रही है कि अच्छा अजमल साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, फ्यूचर की हम बात करते हैं, आप समझते हैं कि भारत की तरफ से कश्मीर पर मजीद आइनी या सियासी इक़दाम मुतवक्के हो सकते हैं, या कोई मजीद कशीदगी नज़र आ रही है आपको? क्या कहेंगे, इसकी प्रोडिक्शन क्या करेंगे? आप कोई लिक्विड उसके ऊपर रखते हैं ना, आग के ऊपर, जैसे दूध रख दिया तो उसका उबाला आता है, ठीक है। और जब उबाला बहुत आता है ना तो दूध बाहर निकलता है, और बाहर निकल के अपनी ही आग को बुझा देता है, ठीक है ना। इंडिया का भी यही हाल है, अब गरम गरम दूध उनके ऊपर है, ठीक है। और इंशाल्लाह सून, टाइम नहीं, साल के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर अंदर you will see the pieces of the India. अच्छा, अभी हम सोवियत यूनियन का जिक्र कर रहे थे इससे पहले। अब तमाशा पूरा इंडिया, अब उन्होंने आप लोगों पे क्यों वो लगा दिया, बैन लगाया हुआ आपके चैनल जी, सुनो न्यूज़ पे बैन लगाया हुआ। वो लोग जो सारा दिन पाकिस्तान पे तनकीद करते थे, उनकी तोपों का रुख उधर हो गया, और वो फायर कर रहे हैं, मैं सुन के मज़ा आता है। बल्कि किसी का भी वीलॉग सुन लो तो वापस में बाद में ना हर पाकिस्तानी का खून खोला, यार बस जंग लग गए उन देखिए ऐसी। 1965 आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, आई वॉज एट दैट टाइम 5 years old। यकीन जानिए कि हम लोग छत पे चढ़ जाते थे, जहाज़ ऊपर से, छोटे बच्चे थे, 5 साल का बच्चा क्या होता है, लेकिन इर्द गिर्द के लोग ना वो देखते होते थे जहाज़ ऊपर फिर रहे। और मुझे इतना याद है जब दरिया रावी के ऊपर 3 जहाज़ गिराए थे इंडिया के, ठीक है। और लोग वो जो चीज़ थी ना, अब वो लोगों में अब रिपीट हुई है। बिल्कुल वो जज्बा देखने को मिलता है हुब्बुल वतनी का। सिर्फ एक मुझे अफसोस है कि 1965 में सिर्फ पीटीवी होता था, रेडियो पाकिस्तान होता था, बड़े तराने चलते थे, बड़े। अब पता नहीं कहाँ चले गए राहत फ़तेह अली खान, कहाँ चला गया आतिफ असलम, कहाँ चले गए वो शायर। वो एक तरानों की कमी है, बाकी वो सब एक तराना तो गा दे। जो पॉइंट है ना, ये नोट कर लेना चाहिए तमाम मौसीकार को, कंपोजर्स को। अजमल साहब, दोनों ममालिक की अगर हम बात करें इस सूरत हाल के तनाजुर में, खास तौर पर इनकी क़यादत में भी कोई तब्दीली के इम्कानात हैं इस सूरत हाल? पाकिस्तान में तो कोई तब्दीली नहीं, ये एक लिख लें। कब तक? ये पूरा टेन्योर निकालेंगे। अगर ज़्यादा थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई तो अगले साल अगस्त में थोड़ी सी हो सकती है। अच्छा, और दूसरी तरफ तो अभी तमाशा देखिएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आप तकसीम का कह चुके हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह पे भरोसा करें। सितारे तो बड़ा कुछ बता रहे हैं, लेकिन ये ऐसे देखें, फ्यूचर के बारे में ना थोड़ा ऐसी रोशनी डालें जितनी टार्च की रोशनी में आप देख सकते हैं। अब मैं भी कहूँ कि जी 1.5 लगा के जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भी चलेगा। और सबसे पहले जो होगा ना वो खालिस्तान बनेगा। अच्छा। फिर उनकी 2-3 रियासतें और टूटेंगी। और कश्मीर तो वैसे ही हमारा है ही है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है, तो आना ही आना है। अच्छा, बात कर लेते हैं 2025 से 2030 के दौरान को टाइम फ्रेम को डिस्कस कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि कोई सरहदी तसादुम हो सकता है, किसी तरफ इशारा है, कोई प्रोडक्शन है इस हवाले से? तसादुम तो शुरू हो चुका है, लिपा वैली में, छमजोड़ में रात सारे वो चल रहे हैं, जहाज हवाओं में है, और फायरिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तसादुम तो शुरू है, स्टार्ट हो गया, और इसमें मजीद कशीदगी होगी या नहीं, वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। और परसों रात को रफील त्यारे उड़े हैं, जैसे F-16 आए दौड़ गए। आए तो सही एक दफा। ये जो मैंने बात की ना, एज एस्ट्रोलॉजर ने की, एज ए पाकिस्तान। अच्छा, ये दोनों ही आए तो सही, फिर दोबारा चाय पिलाते हैं। जो है ना एटमी कुव्वत है, तो मौजूदा सूरत हाल में आलमी कुव्वतें, खास तौर पर अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, अक़वाम मुत्तहिदा, इनके किरदार को आप सितारों की रोशनी में कैसे देखते हैं? ये सारे लोटे हैं, ये मफादात की जंग लड़ते हैं, उनको कोई ऐसे नहीं है। आज उनको जरूरत पड़ जाए तो पाकिस्तान के पीछे पीछे होंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का केस मजबूत है। और एक मेन सवाल आपने पानी का पूछा ही नहीं। पानी का भी आपसे पूछ लेते हैं वाली सिंतास मुआहदे वाला। हाँ, मैं आपको बताऊँ, मेरे फादर भी रहे हैं चेयरमैन कमीशन इंडस के, और उनके साथ मैं बचपन से ना पूरे दरिया, ये इलाके सारे मैंने विजिट किए हुए।
आपको थोड़ा सा बताऊं, सबसे बड़ा दरिया हमारा सिंध है जी। और इंडिया में वो 35 किलोमीटर होके आता है गुजर के, और वहाँ पे सिर्फ 8000 क्यूसेक पानी आता है उस वक्त। बाकी हमारा कैचमेंट एरिया पाकिस्तान में, ठीक है। लद्दाख एरिया जहाँ पे वो डैम बना सकते हैं, वो इतना कॉस्टली डैम होगा जो 20 साल में बन सकता है, वो कर नहीं सकते। लिहाजा दरिया सिंध सिक्योर, ठीक है। दरिया झेलम साथ ही पाकिस्तान पीछे, उन्होंने उरी डैम बनाया हुआ, उस 2 दिन पानी स्टोर कर सकते हैं। और एक और डैम है इस्लामाबाद डैम, कोई वो पानी भी 3 दिन से ज़्यादा स्टोर, क्योंकि कमीशन ने इनको ज़्यादा हाइट बनाने नहीं दी। अगर वो पाकिस्तान का पानी रोकते तो उनकी बिजली कहाँ से बनेगी? पानी तो निकालना है ना टर्बाइनों से जी। और वो पहाड़ों से नहरें निकाल के तो नहीं लेके जा सकते। तो झेलम सिक्योर। उसके बाद आ गया आपका ये दरिया चनाब, और दरिया चनाब का पानी वो सलाल बंद, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पानी रोक नहीं सकते वो, उनके अपना फ्लड आ जाएगा। देखिए जब मानसून आता है तो पानी वो खोलते हैं ना, उन्होंने ये इसलिए सिंतास रोका है कि उधर की हमारी इंस्पेक्शन ना कर सके, हम जो अपना कुछ कर लें, क्योंकि वो दे आर ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म पाकिस्तान कि हम डैम बनाने लगे या पानी इतना छोड़ने लगे। अच्छा, अगर वो फर्ज करें ये खत्म हो जाता है, हाँ, ये सिंतास जो कि प्रैक्टिकल मुमकिन नहीं है, हाँ, फर्ज करें, ठीक है, ठीक। फिर दरिया रावी भी मारा, दरिया सतलज भी मारा, और एक दरिया दूसरा रह गया बंद जो कि रावी, सतलुज और ब्यास। हाँ। एक जहाज ने जाना ठा 3 दिन शायद, वो भी दरिया सारे। चले अजमल साहब, ये तो तय हो गया ना कि ये तो सिक्योर है, ये भूल जाए। हाँ, पाकिस्तान मतलब का पानी नहीं रोक सकते, पाकिस्तान का अगर हारोस्कोप देखे ना तो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज मार्स है और मून है। अच्छा, ये और मून डील करता है पानी। आपने देखी होगी कि एक इंडियन वुमेन ने यूके के अंदर कहा कि हम पानी की बोतल हाथ में पकड़ के कि हम पानी बंद कर देंगे, तो चाय कैसे बनाओगे? तो बहुत सारी मीम्स आई कि हम दूध पत्ती पीते हैं, हम चाय नहीं पीते। आप कह रहे थे पानी बंद करो, साथ ही उन्होंने पानी में दरिया के ना झेलम वाला वो क्या डैम, मंगला डैम खाली पड़ा था, भर गया। सही। और क्या चाहिए हमें? और कभी भी पाकिस्तान को पानी की जंग नहीं लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। एक और चीज़ मैं आपको आपके थ्रू कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी में 90% क्वाइक्स बैठे हैं। वो रोज़ मैं उनका प्रोग्राम पढ़ता हूँ, वो लंबी छोड़ रहे होते हैं अपने व्यूज़ के, उनकी बातों पे परेशान हूँ। मुझे बड़े फ़ोन आए, सुबह रात को जंग हो जानी है। एक तो साहब कहते हैं अवाम के लिए भी वही खुशखबरी है जो आपने सुबह मैंने आपको बेसिस से बताया है, ठीक है, वो पूरा। और एक चीज़, एक तो साहब कहते हैं 3 साल का राशन बनेगा, वो कोई राशन आराम से बैठे हैं। आपको ये सब डरा रहे हैं, 2 नंबर एस्ट्रोलॉजर आपको डरा रहे हैं, लिहाजा इनकी बातें मत सुने। और पाकिस्तान है तो इंशाल्लाह ताला आप लोग भी हैं, और पाकिस्तान जाता नहीं। आपने 2 नंबर कह के दूसरे एस्ट्रोलॉजर पर कर रहे हैं। मुझे एक देखें, मैं थोड़ा सा बता दूं, बिल्कुल इसको थोड़ा इलैबोरेट कर दीजिए। PhD, ठीक है, मैंने 12 किताबें अपने प्रोफेशन की लिखी हैं, और एक किताब एस्ट्रोलॉजी पे लिखी है 450 सफ़ों की, ठीक है, जो पाकिस्तान में किसी ने नहीं लिखी हुई, और उस पर रिसर्च वर्क है, ठीक है। एक मैट्रिक पास एस्ट्रोलॉजर और एक पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर में तो फर्क होना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है, आपने इसलिए तो हमने आपको ज़हमत दी है, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा। जैसे मेडिकल प्रोफेशन में मालों में क्वाइक्स बैठे हैं ना, कंपाउंडर, ये 90% पाकिस्तान में एस्ट्रोलॉजर क्वाइक्स हैं। अगर वो आपको कोई अपना चार्ट बना के बेसिक से बताता है ना, समझे कि वो पढ़ा लिखा है। बिल्कुल ठीक है, उसने प्रॉपर जैसे अभी आपका ये बना हुआ हम देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर भी चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अजमल साहब, आपकी मौजूदगी का बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिला, प्रेडिक्शंस हमें पता चली हैं इस केस के हवाले से कि क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, क्या जंग हो सकती है, नहीं हो सकती, पाकिस्तान का क्या स्टेटस है और इंडिया का क्या है। और बिल्कुल जी, सितारे तो हमारे साथ ही हैं, तो ऐसे में इंडिया को अब होश के नाखून लेने चाहिए। और अजमल साहब ने तो हमारे शो पर आने से पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो अपनी बेगम को सुना दी इन्होंने कि जंग का खतरा टल गया, लेकिन हमारे पास भी आके इन्होंने वो जो है खबर रिपीट कर दी। अजमल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।